नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के 12 भाव में शुक्र के प्रभाव एवं फल के बारे में। पूर्व में हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि और बुध के बारे में चर्चा कर चुके हैं और शुक्र, राहु और केतु बाकी था। तो आज हम बात करेंगे शुक्र पर और इसके बाद राहु और केतु पर भी बात होगी। कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए आज बात शुक्र पर। शुक्र कौन? शुक्र ग्रहों में चमक के लिए जाने जाते हैं। तो शुक्र जाने जाते हैं ऐश्वर्य के लिए, भोग विलास, मनोरंजन के लिए, ग्लैमर के लिए। यानी शुक्र प्रभावित व्यक्ति या शुक्र का प्रभाव यदि होगा तो व्यक्ति को सहज ही ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। जिनके शुक्र बली होते हैं, जिनके शुक्र अच्छे होते हैं, उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है। अब अगर ऐसे शुक्र प्रथम भाव में स्थित हो जाएं तो क्या परिणाम देंगे, और प्रथम भाव दर्शाता क्या है, अर्थात लग्न क्या दर्शाता है? यह हम स्वयं हैं, यह हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, हमारा व्यक्तित्व है। और जब हमारे व्यक्तित्व में शुक्र जैसे ग्रह आ जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा? बता दूं आपको कि शुक्र एक शुभ ग्रह है और यहाँ जो मैं फल बता रहा हूँ यह एक सामान्य फल आदेश है। शुक्र का प्रभाव जब लग्न बदलेगा तो बदल जाएगा, क्योंकि यह जो मैंने लग्न लिया है यह मेष लग्न है और यह काल पुरुष की कुंडली है। अगर यहाँ वृषभ लग्न होंगे तो जो मैं शुक्र के फल बताऊंगा, शुभ फल, उनमें वृद्धि होगी और अशुभ फल में कमी होगी। उसी प्रकार तुला और मीन होंगे तो शुभ फलों की प्राप्ति ज़्यादा होगी। जब व्यक्तित्व में शुक्र होंगे तो व्यक्ति आकर्षक होगा, मनमोहक होगा और बरबस उसकी तरफ ध्यान हमारा आकृष्ट हो जाया करेगा। ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं और फूल, सेंट, इत्र इत्यादि के शौकीन होते हैं। रहन सहन पर विशेष ध्यान देते हैं और फैशन के शौकीन होते हैं। यानी फैशन की समझ इनमें अच्छी होती है। तो ये अपने हृदय से भी ये अच्छे होते हैं यदि शुक्र पर पाप प्रभाव ना हो तब। यदि शुक्र पर पाप प्रभाव नहीं है तो ये हृदय के भी अच्छे होते हैं, शुद्ध अंतःकरण के भी होते हैं और प्रेम के पुजारी होते हैं। इनके जीवन में प्रेम का एक बहुत ही व्यापक स्थान जो है, अगर कहा जाए तो ये प्रेम को बड़ा महत्व देते हैं। आसपास के समाज में सौहार्द बनाए रखने को महत्व देते हैं और शांतिपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण व्यवस्था हो जिसमें सभी लोग खुश हों और प्रसन्न हों, या यूँ कहें ये खुशियाँ बिखेरना जानते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शुक्र की जो दृष्टि है वह कहाँ होगी? सप्तम भाव पे। और सप्तम भाव किसी को दर्शाता है? तो सप्तम भाव दर्शाता है दाम्पत्य सुख को, विवाह के सुख को। जातक का जीवन साथी देखने में आकर्षक होगा और जातक को अपने जीवन साथी से प्रेम भी होगा, यानी वैवाहिक जीवन मधुर होगा। यहाँ पर शुक्र यदि वृषभ, तुला और मीन राशि पर होंगे तो पंच महापुरुष योग, मालव्य योग का भी निर्माण कर देंगे, जो अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ योग है। और ऐसे शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखते, परंतु यदि ये नवमांश और दशमांश में कमज़ोर हुए और इन पर पाप प्रभाव हुआ तो व्यक्ति का जीवन काफ़ी कठिन और दुष्कर भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर शुक्र के प्रभाव को जानते हैं। जो दूसरा भाव है यह क्या दर्शाता है? जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है यह क्या दर्शाता है? यह वाणी का भाव है। तो यह धन का भाव है और यह कुटुंब का भाव है। तो जब वाणी, धन और कुटुंब में शुक्र स्थित होंगे तो क्या परिणाम देंगे? तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में मिठास होगी और जो कुटुंब है, कुटुंब में भी जो वातावरण होगा वह प्रेम का होगा। और ऐसे व्यक्ति क्योंकि शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर होती है और अष्टम भाव गुण विद्याओं
अष्टम भाव से गुण विद्याओं को जोड़ करके देखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति गुण विद्याओं के जानकार होते हैं और तंत्र मंत्र की बातों को काफ़ी बेहतर ये जान पाते हैं, समझ लेते हैं। तो शुक्र की जो दृष्टि यहाँ होगी यह इस चीज़ में व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाएगी। एक बात यहाँ मैं बता दूँ आपको, खास करके जब शुक्र लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का मैंने देखा है कि ज्योतिष शास्त्र को बड़ा बेहतर समझ लेते हैं, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्हें मृत संजीवनी विद्या भी आती थी। यानी जो ये शुक्र हैं इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और आज के समय में प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर व्यक्ति को सांसारिक जीवन का आनंद लेना है तो शुक्र का बलि होना आवश्यक है। अब अगर शुक्र यहाँ होंगे और शुक्र पर पाप प्रभाव हुआ तो व्यक्ति के परिवार में कलह का भी वातावरण रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। यदि शुक्र जन्म कुंडली के तृतीय भाव में हो तो क्या परिणाम मिलेंगे? तो देखिए, तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, तो तीसरा भाव होता है भाई बहनों का भाव। यह बुद्धि के लाभ का भी भाव है, क्योंकि यह पंचम भाव से 11वां भाव होता है। यानी अगर कुल मिला जुला करके देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि लग्न अथवा चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो वसुमती योग का भी निर्माण होता है। तो जब शुक्र यहाँ होंगे तो निसंदेह वसुमती योग का निर्माण कर देंगे, और वसुमती योग जातक को अपने जीवन काल में काफ़ी ऊंचा उठाता है। और यह धन के मामले में वसुमती योग के बारे में कहा गया है कि इसमें इतनी क्षमता है कि यह केंद्रुम योग के प्रभाव को भी खत्म कर सकता है। यहाँ पर शुक्र जातक को कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करेगा, तो ऐसा जातक अपने भाई बहनों के प्रति भी काफ़ी सजग रहेगा। उनके भविष्य के लिए वह कैसे आगे बढ़ें इसके लिए भी प्रयासरत रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनका यहाँ पर शुक्र होता है उनके जीवन में नौकरों चाकरों का सुख जो है बहुत अच्छा होता है और वो अपने जीवन काल में काफ़ी संपन्न रहते हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करे उसका भाग्य अवश्य साथ देता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में काफ़ी समृद्धशाली भी होते हैं। तो तीसरे भाव, हाँ पुनः कह दूँ कि यहाँ देख लेना परमावश्यक होगा कि शुक्र किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ हैं, कहीं शुक्र पर कोई पाप प्रभाव तो नहीं है, क्या नवमांत और दशमांत कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, तभी ये शुभ फल आपको परिलक्षित होंगे। अब अगर शुक्र जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए, चतुर्थ भाव किस चीज़ को दर्शाता है? सुख को, और शुक्र किसके कारक हैं? सांसारिक सुख के। तो शुक्र यहाँ काफ़ी बली होते हैं। यहाँ पर स्थित शुक्र जातक के जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे तो माता का सुख देंगे। ऐसे जातक का जो लाइफस्टाइल होता है वह भव्य होता है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं ऐसे जातक। और यदि शुक्र यहाँ थोड़े ही बली हुए तो जातक को अनेक वाहन का सुख होता है। और आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर 1-2 साल पर वाहन बदलते रहते हैं, यानी उन्हें वाहन का बहुत शौक़ होता है और भी अच्छी गाड़ियों का शौक़ होता है, ब्रांडेड कपड़ों का शौक़ होता है, महंगी चीज़ों का शौक़ होता है। तो यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे जातक अपने सुख पर व्यय करता है, तो कई बार ऐसे जातक अपने दिखावे पर भी व्यय करते हैं। शुक्र की जो दृष्टि होती है, जब चतुर्थ भाव में शुक्र होते हैं तो दशम पर होती है, तो जातक के अपने पिता से भी संबंध बहुत मधुर होते हैं, और ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान भी मिलता है शुक्र से संबंधित चीज़ों से। बहुत संभावना होती है जब शुक्र चतुर्थ भाव में हो, दशम में हो, तो बहुत संभावना होती है कि ऐसा जातक मनोरंजन के क्षेत्र में या शुक्र के प्रभाव वाले क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है। हालांकि यह बात दशमेश, दशम भाव के नवमांश में स्थिति, इन चीज़ों के बाद कहनी चाहिए, परंतु फिर भी मैंने अधिकतर कुंडली में देखा है कि यहाँ पर शुक्र चतुर्थ में हो या दशम में हो या पंचम में हो, तो ऐसा जातक बॉलीवुड में या मनोरंजन के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हुए या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जुड़ करके कोई काम करते हुए देखा गया है। यहाँ पर शुक्र जब स्थित होंगे तो जातक को अपने जीवन में उनकी माता का पूर्ण सुख दे देंगे और माता जी को दीर्घायु बना देंगे, और जातक को अपने जीवन काल में चल और अचल संपत्ति का लाभ होता रहेगा। पर पुनः यहाँ भी कहूँ आपसे कि यहाँ पर यह ध्यान रख लेना बड़ा आवश्यक है कि शुक्र किस
राशि में हैं और शुक्र कितने बली हैं। अगर शुक्र यहाँ वृषभ, तुला और मीन पर हो जाए तो क्या कहना, बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। अब अगर शुक्र जन्म कुंडली के पंचम भाव में होंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे, और पंचम भाव दर्शाता क्या है। तो पंचम भाव है बुद्धि का स्थान, पंचम भाव है विवेक का स्थान, पंचम भाव है संतान सुख का स्थान। यहाँ पर जब शुक्र उपस्थित होंगे तो जातक की बुद्धि अच्छी होगी, जातक विवेकशील होगा और जातक अपने जीवन काल में काफ़ी प्रतिष्ठित भी होगा। विवेकशील मैंने क्यों कहा, क्योंकि शुक्र भी गुरु हैं और शुक्र भी मंत्री हैं। तो विवेक के मामले में शुक्र प्रभावित व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत विवेकशील होते हैं। तो यहाँ पर जब शुक्र उपस्थित होंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह लाभ भाव पर होगी। तो जातक जो भी विद्या अध्ययन करेगा उससे वो अपने जीवन काल में लाभ कमाएगा। साथ ही ऐसे जातक को यदि जन्म कुंडली में उनका पंचमेश अच्छा है तो ऐसे जातकों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इत्यादि से भी अच्छी इनकम हो सकती है। यह भाव संतान का भी है, तो ऐसे जातकों का अगर पंचमेश अच्छा हुआ तो ऐसे जातकों की संतान देखने में आकर्षक और बुद्धिमान होती है और संतान की वजह से भी जातक का मान सम्मान और यश बढ़ता है। तो यानी हम देख रहे हैं कि पंचम भाव में भी शुक्र अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव की, परंतु उससे पूर्व एक बात कहूँगा कि हर भाव में कम से कम ये बात आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा कि शुक्र किस राशि पर है। अब मैंने कह दिया कि शुक्र यहाँ पर होंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, पर आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो इसके पीछे के कारण को ढूंढिए। हो सकता है कि शुक्र पर पाप प्रभाव हो। अब अगर हम इसी लग्न को ले लें तो यहाँ शुक्र किस राशि पर है, सिंह राशि पर, और यह शत्रु राशि है। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप पूर्ण रूप से फलादेश को समझ पाएंगे और फलादेश कर भी पाएंगे। बात करते हैं छठे भाव की। तीसरा, छठा, दसवां और एकादश, यहाँ शुभ ग्रह हो तो वसुमती योग। तो शुक्र यहाँ उपस्थित होंगे तो शुक्र यहाँ वसुमती योग का निर्माण कर देंगे, यानी ऐसा जातक अपने जीवन काल में धनवान होगा। परंतु शुक्र जब यहाँ उपस्थित होंगे तो कुछ दोष भी आएंगे, क्योंकि शुक्र का जो संबंध बन रहा है वह व्यय से बन रहा है। तो ऐसे जातक खर्च खूब किया करेंगे। ऐसे जातकों को शुक्र से संबंधित रोग होने की संभावना होगी, क्योंकि रोग भाव में शुक्र हैं। साथ ही ऐसे जातकों को जीवन काल में कई बार ऐसे जातक कर्ज लेते हैं और वह कर्ज अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए होता है। और अगर जन्म कुंडली में भाग्येश अच्छे नहीं हुए, लाभेश अच्छे नहीं हुए, तो कई बार इन्हें कर्ज चुकाने में भी बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ पर शुक्र जब उपस्थित होते हैं तो जातक कई बार रोगों से भी परेशान होता है और शत्रुओं से भी परेशान होता है। परंतु शुक्र का जो संबंध है वो 12वें से बन रहा है, और कई विद्वानों ने इस बात को माना है कि शुक्र का 12वें से संबंध बनना आर्थिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और जातक अपने जीवन काल में समृद्ध होता है। यहाँ पर यह देख लेना परमावश्यक होगा कि शुक्र किस राशि पर है। अगर नीच राशि पर हैं तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, शुक्र यहाँ पर उदासीन हो जाएंगे। जैसे इसी लग्न को लें तो यहाँ पर कन्या राशि में, जो कि शुक्र की नीच राशि होती है। परंतु यदि शुक्र यहाँ वृषभ में हो, तुला में हो और मीन में हो तो बहुत हद तक अच्छा करने की भी कोशिश करेंगे। अब जैसे मैंने कहा, अगर तुला में हो तो यहाँ पर वृषभ लग्न होगा तो यहाँ तुला राशि आएगी। अगर मीन में हो तो यहाँ तुला लग्न हो तो मीन राशि आएगी। तो उस कंडीशन में शुक्र लग्नेश हो जाते हैं, और जब शुक्र लग्नेश होकर के छठे में आते हैं तो कुछ शारीरिक बाधाएं भी, स्वास्थ्य बाधाएं भी यदा कदा उपस्थित होती रहती हैं। बात कर लेते हैं सप्तम भाव की, विवाह स्थान, पार्टनरशिप का स्थान। जब शुक्र यहाँ उपस्थित होंगे तो ऐसे जातक के जीवन साथी देखने में बहुत सुंदर, मनोहर और आकर्षक होते हैं। यदि सप्तमेश बली स्थिति में हो और शुक्र की नवमांश में भी स्थिति अच्छी हो और शुक्र पाप प्रभाव में ना हो। शुक्र यहाँ उपस्थित होकर के वैवाहिक सुख में कई बार बाधक बनते हैं। अब अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि यह क्या,
क्योंकि अमूमन आपने पढ़ा होगा कि जब सप्तम भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, परंतु यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो कई कुंडलियों में ऐसा पाया गया कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। यदि शुक्र पर कहीं तभी प्रभाव हो, शुक्र मंगल का साथ हो, या शुक्र तुला या मीन राशि में हो, तो ऐसे व्यक्तियों की कहीं ना कोई कमी वैवाहिक जीवन में बनी रहती है। और ठीक इसी प्रकार गुरु के भी यहाँ उपस्थित होने पर यह चीज़ लागू होती है। कई कुंडलियों मैंने देखा है कि वैवाहिक जीवन उस तरीके का नहीं चल पा रहा है जिस तरीके का अच्छा फल होना चाहिए, परंतु हाँ, कहीं ना कहीं उन कुंडलियों में शुक्र पर पाप प्रभाव, शुक्र का पाप कर्तरी में होना, नवमांश और दशमांश कुंडलियों में शुक्र का अच्छी अवस्था में नहीं होना था। परंतु यदि शुक्र पर शुभ प्रभाव हो, गुरु इत्यादि की दृष्टि हो, तो फिर वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा और सप्तमेश की भी स्थिति बहुत अच्छी हो। जैसे इस कुंडली में तो शुक्र सप्तमेश हो जाएंगे इस लग्न में। यहाँ जब शुक्र होते हैं तो शुक्र की दृष्टि लग्न पर जाती है, और जब शुक्र की दृष्टि लग्न पर जाती है तो ऐसी जातक का जो व्यक्तित्व है वह काफ़ी उन्नत हो जाता है। व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है सुंदरता के मामले में और लोकप्रियता के मामले में। ऐसे जातक देखने में, अगर पुरुष है तो देखने में हैंडसम होंगे, स्त्रियां हैं तो ब्यूटीफुल होंगी, और कहीं ना कहीं से ये लोगों को आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं। तो हर वो काम जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव हो, वहाँ पर जब सप्तम में शुक्र होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। सप्तम में शुक्र पार्टनरशिप के मामले में भी अच्छे परिणाम देते हुए देखे गए हैं यदि इन पर शुभ प्रभाव हो और व्यक्ति बिजनेस व्यवसाय में अच्छा काम कर पाता है, क्योंकि यह दशम से दशम का भी सिद्धांत यहाँ पर पूर्णतः लागू होता है, भावात्म भाव का सिद्धांत। तो शुक्र की यहाँ स्थिति अच्छी है, पर यह देखना परमावश्यक है कि शुक्र कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शुक्र होंगे तो क्या फल मिलेंगे। अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव, और अष्टम भाव गुण से गुणतम रहस्यों का भाव है। तो यहाँ पर शुक्र स्थित होंगे तो दीर्घायु बना देंगे। शुक्र जब छठे या आठवें होते हैं तो शुभ ग्रह है, तो लग्नाधि योग भी बनता है लग्न से, तो लग्नाधि योग भी बनेगा। और शुक्र की दृष्टि वाणी भाव पर होने से वाणी में मिठास होगी, व्यक्ति लोकप्रिय भी होगा, अपने कुटुंब में परिवार का दुलारा भी होगा। ऐसा नहीं है कि शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। यह भाव तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्याओं का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो शुक्र यहाँ स्थित होंगे तो जातक को रिसर्च की ओर आगे ले जाएंगे, और ऐसा जातक एक श्रेष्ठ रिसर्चर हो सकता है। आप उसे कोई भी टास्क दे दीजिए, उस टास्क को जब तक वह पूरा ना कर ले, ऐसे जातकों को चैन नहीं आता है। परंतु शुक्र की यहाँ पर स्थिति वैवाहिक सुख के लिए बाधक हो जाती है, खासकर पुरुषों की कुंडली में। कई पुरुषों की कुंडली में अगर सप्तमेश की स्थिति अच्छी ना हो और शुक्र भी यहाँ हो, तो मैंने देखा है विवाह में बहुत विलंब भी हुआ, क्योंकि शुक्र पुरुषों की कुंडली में विवाह के कारक होते हैं, और ऐसे भी शुक्र नैसर्गिक रूप से सुख के कारक हैं। तो सुख के कारक ग्रह का अष्टम भाव में आना कहीं ना कहीं सुखों में भी कमी करता है, परंतु यह दूसरे मायनों में जातक को काफ़ी इंटेलिजेंट भी बना देता है, और जातक अपनी वाणी से किसी को भी कन्विंस कर लेने की क्षमता भी रखता है। अब अगर शुक्र जन्म कुंडली के नवम भाव में हो तो क्या परिणाम देंगे, और नवम भाव है क्या। नवम भाव है भाग्य भाव, धर्म भाव। तो जब शुक्र यहाँ पर उपस्थित होंगे तो व्यक्ति धार्मिक होगा, क्योंकि शुक्र भी एक शुभ ग्रह है और तपस्या के मामले में शुक्र का कोई मुकाबला नहीं। तो ऐसे जातक यदि नवमेश अच्छी स्थिति में हुए तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि जातक पवित्र हृदय, शुद्ध अंतःकरण, परोपकारी, धार्मिक और पिता से संबंध मधुर रखने वाला होगा। शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, तो पराक्रम और भाग्य का संयोग, जातक जो भी पराक्रम करेगा उसमें उसका भाग्य साथ देगा। जातक के भाई बहनों से भी संबंध मधुर रहेंगे, और ऐसा जातक अपने जीवन काल में काफ़ी लोकप्रियता भी प्राप्त करेगा। भाग्य उससे 2 कदम आगे चला करेगा, यानी वह जो भी कार्य करेगा उसमें भाग्य उसका पूर्ण रूप से साथ देगा। लेकिन शुक्र में बल होना परमावश्यक है। अगर शुक्र नीच के हुए
नियत भंग ना हुआ या कहीं पाप प्रभाव में हुए तो जातक के जीवन काल में संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा। यदि शुक्र अंश में भी उतने मजबूत नहीं हुए तो भी यही परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के दशम भाव की। दशम भाव में शुक्र, और दशम भाव क्या दर्शाता है? कर्म को, राज्य सुख को, पद को और प्रतिष्ठा को, पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति को। तो जब यहाँ शुक्र होंगे तो जातक के पिता एक समृद्ध व्यक्ति होंगे। जातक स्वयं भी अच्छे कर्मों वाला होगा, शुभ कार्यों वाला होगा और जातक को काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त होगी। हाँ, यहाँ पर जब शुक्र उपस्थित होंगे तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि जातक सरकारी सेवा में जाएगा ही। इसके लिए दशमेश की और सूर्य की स्थिति विचारणीय हो जाएगी। परंतु इतना तो तय है कि जातक जो भी करे उसमें वह टॉप पे रहना चाहेगा। वह अगर व्यवसाय करेगा तो भी वह व्यवसाय में काफ़ी आगे रहना चाहेगा। यदि वह किसी प्रोफेशन में है तो उस प्रोफेशन में भी वह उन्नति करना चाहेगा और वह करेगा भी। यहाँ पर शुक्र जब होंगे तो जातक की संभावना होती है ज्योतिष के क्षेत्र में जाने की, वकालत के क्षेत्र में जाने की, मनोरंजन के क्षेत्र में जाने की, एक्टिंग, सिंगिंग, इन क्षेत्र में जाने की या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने की संभावना दृष्टिगोचर होती है। शुक्र यहाँ पर कपड़ों का व्यवसाय भी करा सकते हैं, परंतु कहूँगा यहाँ पर कि एक बहुत ही बेसिक फलादेश है, साधारण फलादेश है। यहाँ पर यह देख लेना परमावश्यक होगा कि दशमेश किस नवमांश में है और इसके बाद ही हम व्यवसाय विचार अच्छे से कर पाएंगे। दशमेश कौन से ग्रह हैं, किस राशि में हैं, किस भाव में हैं और लगने से उनका क्या संबंध है, दशमेश किस राशि, नवमांश कुंडली में किस राशि पर स्थित हैं, बिना इसके हम व्यवसाय का फलादेश नहीं कर सकते। परंतु फिर भी शुक्र यहाँ पर होंगे तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम। और शुक्र जब यहाँ होंगे तो इनकी दृष्टि कहाँ होगी? इनकी दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर। तो माता से विशेष स्नेह, भूमि भवन वाहन का लाभ, अचल संपत्ति का लाभ विशेष मात्रा में जातक को अपने जीवन काल में मिलेगा। यहाँ पर जब शुक्र होंगे तो वसुमती योग भी बनेगा और जातक काफ़ी धनवान होगा। लाभ भाव, अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव में शुक्र हो तो क्या परिणाम मिलेंगे? एकादश भाव लाभ भाव, यहाँ जब शुक्र होंगे तो लाभ ही लाभ। शुक्र वैसे भी मान सम्मान देने वाले ग्रह हैं, परंतु उससे ज़्यादा शुक्र क्या प्रदान करते हैं? भौतिक सुख, सांसारिक सुख। और ये किसके पास होगा? जिसके पास धन होगा, और जिसके पास धन होगा आज के समय में मान सम्मान उसका है। तभी मैंने कहा कि आज के समय में शुक्र मान सम्मान देने वाले भी ग्रह हैं और लोकप्रियता तो यह देते ही। जिन पर शुक्र का प्रभाव हो उनकी लोकप्रियता का क्या पूछना। तो जब शुक्र लाभ भाव में होंगे तो जातक धनी होगा, उसके लाभ के मार्ग कहीं ना कहीं से जो है वो प्रशस्त होते रहेंगे। और शुक्र की दृष्टि भी कहाँ होगी? पंचम भाव पर। तो बुद्धि भी अच्छी होगी और संतान भी योग्य होगी और जातक को अपने संतान से भी लाभ होगा, चाहे वह धन लाभ हो या प्रतिष्ठा का लाभ, पर लाभ होगा अवश्य। यहाँ पर भी शुक्र उपस्थित होंगे तो वसुमती योग बना देंगे। और यहाँ पर शुक्र से संबंधित व्यवसाय से भी बहुत लाभ देते हैं। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो पंचम भाव में भी शुक्र, माफ़ कीजिएगा, एकादश भाव में भी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी। और जो पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है वह दृष्टि भी बहुत जो है जातक के लिए काफ़ी अमृत के समान काम करती है। बात करते हैं अब जन्म कुंडली के 12वें भाव की। जब शुक्र 12वें भाव में होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, 12वें भाव और शुक्र की स्थिति को सभी विद्वानों ने एक स्वर में यह स्वीकार किया है कि यहाँ पर जब शुक्र उपस्थित होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। और मैं भी इससे पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि यह भाव भोग का भाव है, व्यय का है, परंतु व्यय के साथ साथ यह भोग का भी भाव है। और जो शुक्र ग्रह हैं ये भोग के ग्रह हैं, सांसारिक सुख के ग्रह हैं। तो सांसारिक सुख के कारक ग्रह जब सांसारिक सुख और भोग के भाव में चले जाएं और वह अच्छा फल दे तो इसमें आश्चर्य कैसा? तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शुक्र की यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति। यहाँ पर शुक्र अगर अपनी शुभ राशियों में हुए, जैसे वृषभ, तुला, मीन या मित्र राशियों में भी हुए, तब शुक्र जातक को जीवन काल में
बहुत श्रेष्ठ सफलता देने वाले बन जाते हैं। आर्थिक मामलों में, धन के मामले में जातक धनी होता है, हाँ, परंतु यहाँ पर शुक्र व्यय खूब कराते हैं और वह व्यय अपने स्टेटस को बढ़ाने में महंगी गाड़ियाँ, कई बंगले, इस तरह की स्थिति शुक्र यहाँ ले आते हैं। पर और शुक्र पर यहाँ पर यदि पाप प्रभाव हुआ तब जातक का चरित्र भी खराब हो सकता है। और एक शुक्र के विषय में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि शुक्र को यदि आपको बलि रखना है तो अपना चरित्र हमेशा बढ़िया बनाए रखिएगा। शुक्र आपको हमेशा अच्छा फल देंगे। परंतु जब 12वें में शुक्र आते हैं और कहीं से भी उन पर शनि मंगल इत्यादि का प्रभाव हुआ तो ऐसे शुक्र जातक को चरित्र के मामले में फिर दोष दे देते हैं। यहाँ पर शुक्र सभी राशियों में बढ़िया परिणाम देते हैं, परंतु कन्या राशि में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते। साथ ही मकर और कुंभ राशि में भी शुक्र बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। जानिए कारण क्यों? क्योंकि मकर और कन्या राशि तो इनकी नीच राशि और मकर और कुंभ राशि शनि की राशि है और शनि ग्रह है त्याग और तपस्या के। तो जब शुक्र इनकी राशि पर 12वें भाव में आते हैं तो फिर शुक्र उस तरीके का परिणाम नहीं दे पाते क्योंकि उन पर शनि का भी प्रभाव रहता है। परंतु बाकी राशियों में शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और तभी मैंने कहा था कि लग्न दूसरे और 12वें में जब शुक्र होते हैं तो जातक को ज्योतिष बहुत अच्छे से समझ में आता है। और एक और बात कहूँगा, 9वें भाव में भी, 8वें भाव में भी यदि शुक्र हों और 10वें में भी हों और उन पर शुभ प्रभाव हो, जैसे गुरु इत्यादि का प्रभाव हो या पंचमेश इत्यादि से दृष्ट हों, तो उस कंडीशन में भी जातक ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत अच्छा जानकार होता है। शुक्र के विषय में कह दूं कि जो शुक्र 12वें भाव में होते हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत लोकप्रिय भी होता है। अपने मित्र मंडली में उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बनी रहती है। शुक्र की दृष्टि होती है 6ठे भाव पर, तो यदा कदा रोग इत्यादि में खर्च, मुकदमेबाजी में खर्च और कई बार कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है, परंतु शुभ कार्यों के लिए, और जातक अपने जीवन काल में उन कर्जों को चुका भी देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के प्रभाव एवं फल के बारे में। आपसे कहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, यह चैनल पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।